Hello everyone, my name is Umar Ahmed and this is my YouTube. होपफुली आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था और बोला था कि इस पे वीडियो डिटेल बनाऊँ। तो बेसिकली टॉपिक ये है कि मेरी जर्नी जो है एज़ अ मीडिया स्टूडेंट जर्मनी के अंदर कैसी रही और क्या थी जर्नी मेरी, क्या स्ट्रगल मैंने फ़ेस किए हैं, कौन सी जॉब्स करी हैं और जो मेरी डिग्री है और जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस मैं ये बताऊंगा कि जो मैंने जॉब स्टार्टिंग में करी वो किस तरह की जॉब्स करी और अभी मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप एंड तक इस वीडियो के साथ वीडियो को देखते रहें। जो ऑब्वियस ही बात है, जो लोग इस निच से नहीं हैं या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो भी वीडियो ये देख सकते हैं, उनको भी नॉलेज मिल सकती है और वो शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। और मैं आपको इसलिए उर्दू में बना रहा हूँ या हिंदी में बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ कि जितने भी हमारी कम्युनिटी वाले हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो ईज़िली जो ना कि इस वीडियो को से जो मैसेज मिल रहा है या जो भी एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा वो अपनी लैंग्वेज में वो ईज़िली उनको अंडरस्टैंड वो लोग कर लें इस चीज़ को। ट्राई करूँगा कि सबटाइटल्स भी ऐड कर लूँ, सो जो जिनको उर्दू या हिंदी इतनी समझ नहीं आती वो इंग्लिश में सबटाइटल्स के साथ इस वीडियो को अंडरस्टैंड करें। तो चलें बिगिन करते हैं इस वीडियो को। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं मास कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी डिग्री जो बैचलर्स की कंप्लीट की है वो कराची से की है और वो मास कम्युनिकेशन में की है। और प्योरली मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मीडिया के बैकग्राउंड से हूँ। तो 2019 में 2019 में मैंने डिसाइड किया था कि मैं जर्मनी प्लान किया था कि मैं जर्मनी आऊँगा, क्योंकि अब जर्मनी के बारे में मुझे बेसिकली इतना पता नहीं था। लेकिन मेरे दोस्त जो हैं वो अप्लाई कर रहे थे और मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली। इनिशियली मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए किया था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी डिग्री, तकरीबन आप समझे उस टाइम की बात अगर मैं बताऊँ कोई 20,000 जो है वो आपकी ट्यूशन फ़ीस थी। फिर उसके बाद अगर आप बाकी देखें, अगर आप इवन ये भी सोचते हैं कि स्टूडेंट जॉब करके पार्ट टाइम जॉब करके जो है वो पैसे कवर कर लेगा, तो मेरे ख्याल में वो इम्पॉसिबल चीज़ थी। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड ये किया कि जर्मनी में अप्लाई करते हैं। लेकिन जब मैंने देखना स्टार्ट किया, DART.D एक पोर्टल था उसमें, जब मैंने उसमें देखना स्टार्ट किया तो मेरी जो कोर्सेज़ थे मेरी डिग्री में या जो मेरी डिग्री थी वो जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं थी। मतलब वो कोर्सेज़ मुझे मिले नहीं और प्राइवेट में थी, क्योंकि प्राइवेट में ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं क्योंकि आपको उसमें पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आप मतलब वो हर कंट्री में ही आपको इजीली ऑप्शन मिल जाते हैं प्राइवेट में। तो फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने काफ़ी ग्रुप्स ज्वाइन किए और इवन जो मेरे दोस्त भी थे वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और जो मास कम्युनिकेशन में थे, जो मीडिया स्टडीज़ के थे वो पाकिस्तान में ही कर रहे थे अपना मास्टर्स। तो मुझे एक ग्रुप से इन्फॉर्मेशन मिली कि एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है टेक्निकल यूनिवर्सिटी इलेमेनाओ। आप लोग भी अगर सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो उसमें बेसिकली मीडिया का जो कोर्स था ना वो इंटर रिलेटेड किस्म का था। मतलब फॉर एग्जांपल आप समझें कि वो मीडिया और साथ कोई टेक्नोलॉजी करके साथ डिग्री थी, डिग्री का नाम था। अब उसमें इशू ये था कि स्टार्टिंग में मुझे बस हमें एक एक्साइटमेंट होती है कि पाकिस्तान से हम बाहर निकलें और बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, जॉब भी कर लेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे भी यही था, क्योंकि मैं खैर पहले भी बाहर रह चुका हूँ, दुबई में मैं रह चुका हूँ। लेकिन जर्मनी ऐसा एजुकेशन के लिए आप आते हो तो एक आपको एक्साइटमेंट होती है कि सही है, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, जॉब भी कर लेंगे और पैसे भी ये जो ब्लॉक अमाउंट होती है वो भी कवर कर लेंगे। ये आपकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। रियलिटी ऑब्वियसली बात है डिफरेंट होती है। तो खैर मैं यहाँ आया और मैंने अप्लाई बेसिकली किया 2019 में, अप्रैल की बात है ये। और मुझे एडमिशन मिल गया इजीली टेक्निकल यूनिवर्सिटी इलेमेनाओ में। ग्रेड्स मेरे अच्छे थे, ग्रेड पे बड़ा डिपेंड करता है, लेकिन उनकी आइल्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी थी, वो अराउंड थी 7 थी और मेरे 6 आए थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे लेकिन फिर भी कंडीशनल एडमिशन लेटर मिला था और उसकी बेसिस में मैं जर्मनी फ्लाई कर गया था।
लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ सिनेरियो डिफरेंट था। मुझे लग रहा था कोई बड़ी सिटी है। मैंने 2 रिसर्च थोड़ी बहुत ही करी थी, लेकिन इनिशियली उतनी नहीं करी थी जितनी मुझे करनी चाहिए थी, और क्योंकि फिर लोग जो यहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी आपको उस लेवल पे गाइड नहीं कर रहे होते। कुछ लोग कर लेते हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग गाइड करते हैं, कुछ लोग गाइड आपको सही नहीं करते। तो मुझे उस वक़्त गाइडेंस इतनी नहीं मिली। मैं फ्लाई कर गया, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि ठीक है, नए नई कंट्री जाते हैं, नए लोगों से मिलेंगे। तो वहाँ जाके पता ये लगा कि वो बेसिकली आप एक बड़ी सिटी में पहुँचा था मैं, और बड़ी सिटी में फ्रैंकफर्ट में पहुँचा था। पहुँचने के बाद भी मुझे वहाँ से ट्रेन लेनी थी, फिर वहाँ से बस लेनी थी। मतलब वो एक टाउन था छोटा-सा। अब टाउन था, और उसके बाद फिर मैं जब गया था तो मतलब एक अपार्टमेंट था जिसमें 3 कमरे थे, और हम 3 लोग रहते थे उसमें, और कमरा छोटा-सा कमरा था बहुत ज़्यादा। और वो रात थी, वो बड़ी मुश्किल था मेरे लिए टाइम। और नेक्स्ट डे ही मेरी जो ना क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास आप कह सकते हो होती। लेकिन मुझे लगा था कि सही है, अब डिग्री स्टार्ट हो जाएगी, आस्ता-आस्ता हर चीज़ सही हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैंने क्लास ली तो उन लोगों ने ये बताया कि जिनको कंडीशनल लेटर मिला हुआ है, उनको बेसिकली आइल्स करना है या टोफ़ल करना है। अब वो आइल्स या टोफ़ल जब आप, ऑब्वियस सी बात है, इधर आते हो जर्मनी में, तो वो महंगा होता है। वो यूरोज़ में था। वो अराउंड आप समझें कि 200 के करीब मेरे ख़्याल में था। मुझे अभी सही एग्ज़ैक्टली याद नहीं, लेकिन इतना ही तकरीबन था। तो मैं वेट करते रहा, और मुझे ये था कि मैं क्लासेस कोई अटेंड नहीं कर सकता था, और मैं कोई जॉब भी नहीं कर सकता था। मुझे रेज़िडेंट परमिट मिल गया था, लेकिन मुझे जॉब अलाउ नहीं थी। तो मैं बस तकरीबन 6 मंथ्स जो है वो मैं इस तरह ही स्टूडेंट्स को देखते रहा, और देखते रहा कि वो जा रहे हैं पढ़ने, और स्टूडेंट जॉब्स भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। लैंग्वेज मैंने इनिशियली जब मैं आ रहा था, क्योंकि मैं एकदम अनप्लैन्ड आया था, तो मैंने लैंग्वेज मुझे नहीं आती थी, और बहुत मेरे लिए मसले उस टाइम भी मैंने फ़ेस किए थे, क्योंकि टाउन था, तो टाउन की वजह से जो है लैंग्वेज बैरियर था, और लैंग्वेज बैरियर की वजह से कम्युनिकेशन का बैरियर भी आ गया। तो और जॉब्स तो मिल तो जाती, अगर मिल भी जाती तब भी मेरे पास वर्क परमिट नहीं था, क्योंकि मेरे ऊपर कंडीशन थी। तो बताने का मकसद है आपको ये है बेसिकली कि आप एक छोटे टाउन में अगर आप जाते हैं, अपना होमवर्क नहीं करते, और आप एक छोटे टाउन में मूव हो जाते हैं, तो आपकी मसला ये, यूनिवर्सिटी जो भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी वो होती हैं अच्छी हैं। ऑक्चुअली और टेक्निकल 2 चीज़ें होती हैं। आपको जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं अच्छी, लेकिन डिपेंड करता है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं किधर। अगर तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी आप एक छोटे से गाँव के अंदर हैं, तो आप अच्छी एजुकेशन ले रहे होंगे। जर्मनी में हर यूनिवर्सिटी अच्छी है। बट प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको जॉब्स का क्या करेंगे? क्योंकि हम जितने भी आउटस्टैंडर्स होते हैं, जो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, वो ये भी देख रहे होते हैं कि हम ऐसा स्टडी के साथ अपनी जॉब भी करें, ठीक है? ये मेरा भी यही चीज़ थी कि मैं स्टडी के साथ जॉब करूँ, लेकिन क्योंकि टाउन था, तो जॉब तो इम्पॉसिबल थी वहाँ। खैर फिर मैंने डिसाइड किया कुछ टाइम बाद कि मैं यहाँ से मूव करता हूँ, और मूव करके किसी और सिटी में अप्लाई करता हूँ। अब मेरे लिए ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ एक ऑब्स्टिकल था, क्योंकि मुझे किसी और सिटी में मूव करना था, तो इवन डिग्री भी ढूँढनी थी। अब वो डिग्री ढूँढने के लिए मेरे लिए एक और बड़ा मसला था, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि मास कम्युनिकेशन की या मीडिया स्टडीज़ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इतनी नहीं होती, ठीक है? प्राइवेट आपको बहुत मिल जाती है। खैर उस टाइम मैंने काफ़ी अपना होमवर्क करके और रिसर्च करके और लोगों से ग्रुप्स में पूछ के, और पता मुझे ये लगा कि एक मास कम्युनिकेशन की और मीडिया स्टडीज़ की, सॉरी, 2 यूनिवर्सिटीज़ और हैं। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मस्टाड है, वो हॉक्सुल है, जो फ्रैंकफर्ट के पास है। और दूसरा था इधर ब्रेमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है? ये 2 यूनिवर्सिटीज़ थी। अब जो आपका डार्मस्टाड है, हर सिटी के पास, हर टाउन के पास एक बड़ी सिटी होती है। जैसे एलेमेनाओ था, एलेमेनाओ के पास एयरफोर्ट था, वो उसके लिहाज से एक बड़ी सिटी थी। डार्मस्टाड है, तो डार्मस्टाड के साथ जो था वो आपका फ्रैंकफर्ट था, जो कि बड़ी सिटी है, आप लोगों को पता है। और जो ब्रेमेन है, ब्रेमेन के साथ हाम्बुर्ग था। तो अब प्रॉब्लम ये था कि जो डार्मस्टाड इटसेल्फ थी ना, वो एक होक्सुले थे एक तो, वो भी चले इशू नहीं, लेकिन वही फिर बात वही आ जाती, टाउन था। इतनी बड़ी कोई सिटी विटी नहीं थी, टाउन था, और जिसकी वजह से क्योंकि मैं पर्सनली मैंने वो जगह देखी, विज़िट भी करी थी, तो मुझे, लेकिन फिर भी मेरा ये था कि चलो आप एडमिशन अप्लाई करो, क्योंकि ऑप्शन इतने सारे थे नहीं।
तो मैंने वहाँ भी अप्लाई किया। 2 उधर कोर्सेज़ थे, उसमें मैंने अप्लाई किया और उधर जो है वो मेरा एडमिशन इसलिए नहीं हुआ जस्ट बिकॉज़ कि उन लोगों की एक तो क्राइटेरिया ऐसा था कि आपके पास पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम आपका पोर्टफोलियो मेरा इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला। और वहाँ आपको यूनिएसएस के थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन देनी होती थी, जिसके जिसके काफ़ी चार्जेस होते थे, आपको चार्जेस देने होते थे पर फाइल। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन ये बचा था कि मैं ब्रेमेन यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया। अब ब्रेमेन यूनिवर्सिटी का ये था कि ब्रेमेन यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन जो है वो उनको आइल्स की रिक्वायरमेंट थी। खैर, तो मैंने आइल्स जो है वो देखा, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी पढ़ी कि उनको आइल्स की रिक्वायरमेंट वाकई में है या फिर कोई और भी वे आउट है। तो वे आउट था, वे आउट जैसे मैंने अपनी एक और मैंने वीडियो में मेंशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन के बारे में डिटेल, कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं और रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी आप चेक कर लें। और इसके अलावा ये था कि मुझे इजीली एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन में मिल गया, क्योंकि उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल में 7 थी और मेरी 6 थे आइल्स में। लेकिन मेरे ग्रेड्स जो थे अच्छे थे बैचलर्स में, जिसकी वजह से मुझे एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिला तो मैं खैर ब्रेमेन यूनिवर्सिटी 2020 में आया और इधर आके मुझे लगा था, क्योंकि हमने बैचलर्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों ने बैचलर्स में प्रैक्टिकल काम ज़्यादा किया है, ठीक है, जिसमें फ़ोटोग्राफी या जर्नलिज्म की कोर्स है, जो भी फील्ड वर्क ज़्यादा था और थ्योरी इतनी ज़्यादा हमें नहीं थी। लेकिन एग्ज़ाम्स हमने दिए हैं। ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आपको एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते हैं। ये अपनी एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, थियोरेटिकल वर्क भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, प्लस एग्ज़ाम्स भी होते हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा होता है एक स्टूडेंट के ऊपर। लेकिन इधर ये था कि जब मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए तो मेरी जर्नी इस तरह की रही कि कोर्सेज थे मुश्किल कह लें या इजी कह लें, जो हमने बेसिकली पाकिस्तान में या अपनी एशियन कंट्रीज़ में जिस तरह के कोर्सेज और जिस तरह का टफ़ टाइम गुजारा है, तो मुझे उसके लिहाज से जो ना इतना वो टफ़ लगा नहीं, ठीक है। और मैंने कोर्सेज ईज़िली क्लियर किए। ग्रुप्स से ग्रुप्स में आप प्रेजेंटेशंस इसमें देते हो, इसमें डिपेंड करता है। अगर आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में तो आपके जो हैं वो एग्ज़ाम्स ही होंगे, लेकिन अगर आप जो हैं इस जैसे चीज़ जो फील्ड थी डिजिटल मीडिया एंड सोसाइटी मास्टर्स की, इसमें आपके एग्ज़ाम नहीं होते। इसमें आपकी जो होता है वो प्रेजेंटेशंस होते हैं, ग्रुप असाइनमेंट्स होते हैं। उसके बारे में मैं बात करूँगा और आपको डिटेल में बताऊँगा एग्जैक्टली वो किस तरह के होते हैं। और इस तरह की स्टडी थी, इस तरह की डिग्री थी। तो मतलब मैं थोड़ा सा शौक था कि इसमें कोई एग्ज़ाम्स नहीं थे, कोई आपको रिटन एग्ज़ाम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेड होते हो, आपने एंड पे आपको जो है वो देना पड़ता है पेपर, 20 पेजेस का आपको रिसर्च पेपर लिख के देना पड़ता है। वो आप इंडिविजुअल लिखते हो और डिपेंड करता है प्रोफेसर पे कि आप इंडिविजुअल लिखो या ग्रुप में लिखो। टोटली डिपेंड कि प्रोफेसर क्या सजेस्ट करता है आपको। अच्छा, खैर, अब मैं कोर्स के बारे में थोड़ा बता दूं। डिजिटल मीडिया एंड सोसाइटी। अब डिजिटल मीडिया से आपको लग रहा होगा कि बड़ा कोई प्रैक्टिकल काम होगा इधर और इस तरह की चीज़, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। डिग्री टोटली थियोरेटिकल है, मतलब आपका रिसर्च बेस्ड है, क्योंकि जर्मनी इट्सेल्फ रिसर्च बेस्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि इंग्लिश में भी थे, कुछ जर्मन में थे, जो जर्मन में आप करना चाहते हैं जर्मन में करें, लेकिन उसकी ऑब्वियस सी बात है रिक्वायरमेंट, एक जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। C1 और B2 इस तरह का लेवल आपका होना चाहिए। तो खैर, मेरे कोर्सेज सारे इंग्लिश में थे। स्टार्टिंग में तो आपको जो कोर्सेज होते हैं उसमें आपको ग्रुप असाइनमेंट्स होती हैं। इसमें ग्रुप असाइनमेंट्स आपको कुछ भी मिल सकते हैं। कोई आपको प्रोजेक्ट दे देंगे जिसमें आपको बोलेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर आप कोई प्रेजेंटेशन बना के लेके आएँ या फिर एक असाइनमेंट करें, इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके आएँ और ऐसे 3-4 लोगों का ग्रुप हो। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि एक और भी आप फेस कर सकते हैं कि एक क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है, 2 इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों होती है दोनों साइड से, लेकिन स्टिल आपको ग्रुप में आना या ग्रुप मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो जर्मन्स होते हैं ना, मैं सारों की बात नहीं करूँगा, लेकिन मोस्टली मैंने जो देखे हैं वो बड़े सेल्फ सेंटर्ड किस्म के लोग हैं। मतलब वो अपनी कम्युनिटी से और कहीं मूव नहीं करते, ठीक है। अगर अगर एक ग्रुप है 4-5 जर्मन्स का, तो वो यही चाहेंगे कि उसमें जो ना हम लोग ही रहें, मतलब कोई और बंदा उसमें इन होने की कोशिश नहीं करें। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा ऐसा एशियंस हम लोग ढूंढते हैं कि अपने ही कोई लोग मिलें और उसमें उनके साथ ग्रुप बनाएं।
दो इट्स ओके, बट लेकिन मैंने इंडिविजुअली भी करी प्रेजेंटेशंस और ग्रुप असाइनमेंट्स जो थी, कभी ग्रुप में भी किए हैं, इंडिविजुअल भी प्रेजेंटेशंस किए हैं, तो इट्स ऑल गुड, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। इजीली आप जो है प्रेजेंटेशंस भी दे लेते हो और इजीली आप ग्रुप असाइनमेंट्स भी कर देते हो। यहाँ आपको कोई जज नहीं करता, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती। इन दी एंड एग्ज़ाम्स आपके होते नहीं हैं, तो आपको एंड पे आपको रिसर्च पेपर लिख के देना पड़ता है। रिसर्च पेपर आपको बोलेंगे वो कि किसी भी टॉपिक पे जो आप मतलब आप पहले तो एक रिसर्च करेंगे, आप टॉपिक प्रोफेसर को बताएंगे, उस टॉपिक के ऊपर प्रोफेसर के साथ बात करेंगे, आप उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे और एक आउटलाइन बनाएंगे, प्रोफेसर से डिस्कस करेंगे, प्रोफेसर अप्रूव करता है तो उसके ऊपर आप एक रिसर्च पेपर एंड ऑफ द सेमेस्टर आप लिख के देंगे। और सेमेस्टर 3 साढ़े 3 महीने का सेमेस्टर इधर होता है। तो और इधर ये डिपेंड नहीं करता कि आपने मतलब एक पूरी आउटलाइन दी हुई है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता कि आपने 5 कोर्स उठाने हैं, लाजमी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ इस तरह के कुछ मैंडेटरी कोर्सेज हैं, इलेक्टिव्स हैं, वो आपने उठाने हैं, वो आप मिस नहीं कर सकते। जैसे इस डिग्री में एक प्रोग्रामिंग का कोर्स था, लेकिन उसमें ये था कि एक प्रोग्रामिंग का कोर्स है, लेकिन प्रोग्रामिंग से मेरा कोई भी लेना देना नहीं था। आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों का नहीं होगा, क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट्स हैं हम लोग। तो आपके पास दूसरी चॉइस ये थी कि आप उसके साथ आपको इंटर्नशिप कर सकते हैं। ऑप्शनल था, आपके पास ऑप्शन था कि जिसमें आप इंटर्नशिप कर सकें। तो मैंने खैर इंटर्नशिप करके वो उसको स्किप किया था। आप कह सकते हैं जो ये कोडिंग और ये वाला इस तरह का कोर्स था, वो मैंने स्किप किया था। और इंटर्नशिप अनपेड आपको भी मिलना इतना ईजी नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ आपको आप किस तरह अप्लाई करते हैं या कितनी मुश्किल आपको फेस करनी पड़ती है इस चीज़ पे भी। खैर डिपेंड करता है। यहाँ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं मास्टर्स की डिग्री को 5-5 साल भी ट्रैक करते हैं, लेकिन उस पर भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें साथ जॉब करनी होती है, वो साथ साथ अपनी कोर्सेज़ 2 कोर्सेज़ उठाते हैं, फिर एक सेमेस्टर ब्रेक लगा लेते हैं, फिर उसके बाद 3 कोर्सेज़ उठाते हैं। इस तरह करते करते जो है ना अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। एंड पे थीसिस काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मतलब यहाँ के प्रोफेसर इस तरह के नहीं हैं, मतलब आपको इजीली क्लियर कर देंगे। क्योंकि मैंने जैसे बोला, ये डिग्री जो है वो रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा है, और यहाँ रिसर्चर्स हैं, इनके अपने अपने जर्नल्स जो हैं वो पब्लिश्ड हुए हैं। और बहुत डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का क्वालिटी वाला इनको रिसर्च वर्क करके दिया है। और क्योंकि हमारी जो पढ़ाई होती है, हमने ज़्यादा प्रैक्टिकल काम किया होता है, हमें थ्योरेटिकल इस तरह की चीज़ें आती नहीं, रिसर्च वर्क इतना ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं होता, तो इस पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज उसमें फंस जाते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि भाई आप ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व हों या कुछ लोगों से इन्वॉल्व हों जो आपको एटलीस्ट इस पे गाइड कर सकें। तो खैर ये है कि मैंने जो इंटर्नशिप मुझे मिली थी, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था जो जर्मन मार्केट का, जो मेरा बैकग्राउंड जो है उसमें मैंने जॉब्स करी हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, लेकिन मैं अब मार्केटिंग भी करते रहा हूँ, डिजिटल साइड पे भी करते रहा हूँ, तो मिक्सअप करते रहा हूँ सारी। तो सीवी बड़ी वर्सटाइल थी, लेकिन उसका ये था, नुकसान ये था कि आपको इधर इजीली जॉब नहीं मिलती, क्योंकि आपने फोकस जो है ना आपका एक ही चीज़ पे होना चाहिए। या तो आप किसी सोशल मीडिया की साइड पे हैं या डिजिटल मीडिया की साइड पे हैं। अगर आप ये भी लिख रहे हैं सीवी पे कि आपने सोशल मीडिया भी किया है, डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट भी हैं, आपने मार्केटिंग भी की हुई है, ये सारी मिक्सचर बनाएंगे तो जो रिक्रूटर होगा वो इटसेल्फ कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा आप खुद कंफ्यूज हो, वो आपको कभी भी हायर नहीं करेगा। तो ये होता है कि मैंने भी इंटर्नशिप जो मुझे मिली थी वो अनपेड मिली थी, और जर्मनी में ही मिली थी। और कुछ इंटर्नशिप्स मैंने तकरीबन 3 से 4 इंटर्नशिप्स की हैं जो अनपेड की हैं। मुझे इस तरह नहीं था कि पेड हो, क्योंकि मैं जॉब मार्केट और जर्मन मार्केट के अंदर जो है ना आना चाह रहा था, चेक करना चाह रहा था एक्चुअली में हाउ दे वर्क। ठीक है, वो उससे ये होता है कि आपको एक रिकमेंडेशंस लेटर मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस लेटर मिल जाते हैं, जो आपकी सीवी में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। खैर फिर सीवी भी मैंने काफ़ी लोगों से चेक करवाई, और आप उस सीवी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और इवन अगर आपके पास जर्मन स्किल्स नहीं है, जर्मन लैंग्वेज नहीं है, तो मुझे लगता है आपको फिर भी इजीली जॉब मिल सकती हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने जॉब्स करी थी वो मैंने मैकडोनल्ड्स के अंदर भी जॉब करी हैं, मैंने बर्गर किंग के अंदर भी जॉब की हैं, मैंने जो इधर के स्टोर्स हैं उनके अंदर भी जॉब की हैं। तो वो आपको करना पड़ता है, मतलब इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बहुत अच्छा स्किल है और अगर लैंग्वेज नहीं आती, तो आपकी लक अच्छी हो, आपको किसी कंपनी के अंदर एक स्टूडेंट जॉब भी मिल सकती है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मिल सकती है। लेकिन इनिशियली लोग आके स्टूडेंट जो है ना वो इधर अमेज़ॉन या इस तरह की जॉब्स करते हैं कि वो अपने डेली की एक्सपेंसेस जो है वो निकाल सकें। बाकी ये है कि इंटर्नशिप्स करने के बाद मेरी जो थी
स्किल्स डेवलप होती रही, मैं अपने स्किल्स पे काम करते रहा और मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में मैंने अप्लाई किया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है रिजेक्शन रेट ज़्यादा था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि एक तो लैंग्वेज का बड़ा इशू हो जाता है, या आपको नहीं एंटरटेन करते लोग, नहीं क्या कहते हैं, जॉब ऑफ़र करते हैं। इवन जो इंटर्नशिप अनपेड जो मिली मुझे, वो भी बड़ी मुश्किल से मिली, ठीक है। फिर आस्ता-आस्ता करते-करते मैंने अपने कोर्सेज़ क्लियर किए, इंडिविजुअली खुद ही करे, क्योंकि यहाँ कोविड की वजह से आपका जो है काफ़ी टाइम जो है ना, आपकी क्लासेस ऑनलाइन रही। इवन अभी तक भी लोग ऑनलाइन सिस्टम पे हैं, तो ऑनलाइन की वजह से कोर्सेज़ ईज़िली निकल गए और निकल जाते हैं, जस्ट बिकॉज़ फिर आपके पास आपको टाइम बहुत मिल जाता है। आप ईज़िली कोर्सेज़ भी क्लियर कर लेते हो और आपको यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता और अपनी जॉब भी साथ कर सकते हो और ये सारी चीज़ें। तो मेरी डिग्री कंप्लीट हुई और उसके बाद थीसिस बहुत मुश्किल एक चीज़ थी, जो कि जिसमें प्रोफ़ेसर जो हैं वो उस क्योंकि मैंने आपको बताया कि बड़ा मुश्किल होता है उनको एक्सप्लेन करना और प्रूव करवाना अपना थीसिस का टॉपिक। ये सबसे एक मुश्किल चीज़ थी जो आपको फ़ेस करनी पड़ सकती है इन द एंड। बाकी ये ओवरऑल मैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग इसलिए बना रहा हूँ, एक बड़ी बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ कि मैं इस पे सारी टॉपिक कवर कर लूँ। जो छूट गए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पे एक अलग से वीडियो बना के भी बता दूँगा, और जो वैसे छूट गए तो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन ओवरऑल होपफुली मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने मैं कहता हूँ, अभी अभी मैं आपको करंट चीज़ बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर मुझे जर्मनी में हो गए हैं और मैं अभी एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ इस डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे, और उनका मैं मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मीडिया प्लान, ये सारी चीज़ें मैं हैंडल करता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में ही मुझे जॉब मिली है और मतलब ये मैं कहता हूँ जो भी लोग वहाँ से आ रहे हैं वो ये नहीं सोचें कि इधर बहुत ईज़ी होंगी चीज़ें, लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं होंगी, आपको काफ़ी चीज़ें फ़ेस करनी पड़, तो फिर ये फिर आपके लिए सारी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। बाकी होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी आपको कोई कोई प्रॉब्लम है तो आप स्टिल मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कोई नई वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ उस नए टॉपिक के ऊपर, तो मैं वो भी बनाऊँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरा मीडिया स्टडीज़ या एज अ मीडिया स्टूडेंट ये जर्नी जर्मनी के अंदर आपको अच्छी लगी हो, तो आप ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो न्यू वीडियोस मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल हो। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आप लोगों को ये इसलिए वीडियोस बनाता हूँ जस्ट बिकॉज़ कि आप लोगों को जितनी नॉलेज मिल सके मेरे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने काफ़ी लोगों से कमेंट्स में भी, उन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, मैसेजेस किए हैं कि लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, या कोई मतलब बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट चीज़ें या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या आपको सजेस्ट नहीं करते। मुझे कोई इस तरह का चक्कर चीज़ नहीं है, तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों को जितनी नॉलेज मिल सके मेरी वीडियो से बेस्ट है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स उमर अहमद साइनिंग ऑफ।